बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 5 का गणित पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें है संख्याओं की मेला। और आज हम संख्याओं की मेला लगाएंगे और देखेंगे कि संख्या की मेला कैसे लगती है। अब चलिए हम अपनी कक्षा को शुरू करें और आपका पहला अध्याय संख्याओं की मेले की ओर चलते हैं। पहला था, क्या आप 3, 4 और 5 की संख्या से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? अब आप देखें, 3, 4, 5। दूसरा 4, 3, 5, 5, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 5, 3, 4। ऐसे हम संख्या की मेला लगाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पे चलते हैं। हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए उनके स्थानीय मान, इकाई, दहाई, सैकड़ा को देखते हैं। 8, 7, 9, 7 और 8, 8। इसमें हमें बड़ी संख्या को गोला और छोटी संख्या पर चरखूट बनाना है। अब हम बड़ी संख्या को कैसे जानेंगे कि ये संख्या बड़ी है? इसके लिए हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा की जानकारी होनी चाहिए। पहला संख्या इकाई होता है और उसके बाद वाली संख्या दहाई होती है और उसके बाद वाली संख्या सैकड़ा होती है। अगर हम 3 अंक में हैं तो पहला इकाई, दूसरा दहाई और तीसरा सैकड़ा। और दहाई मतलब 10 का शून्य है और सैकड़े पे 2 डबल 0 है, मतलब ये 100 के बराबर है। अब हम चलिए इस 3 अंकों में पता करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। 87, इसमें 7 इकाई और 8 दहाई है। 97, इसमें 7 इकाई और 9 दहाई है। 88, इसमें 8 इकाई और 8 दहाई है। तो अब बताइए कि इसमें बड़ी संख्या है कौन? इकाई में सबसे आगे में 8 था, इसके पीछे 7 था और इसमें 7 था। अब दहाई वाले अंक में एक में देखिए 8 है, एक में देखिए 9 है, एक में देखिए 8 है। तो पता जरूर है कि 9 जिसमें है दहाई का अंक वैल्यू ज्यादा होगा, तो दहाई ये है, इसीलिए हम इसमें गोला करेंगे। और अब हम कि आपको बड़ी संख्या समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएं और फिर से पुनः हमसे पूछें कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, और फिर से इसको हमें बताया जाए। अब चलिए हम छोटी संख्या पे चलते हैं बच्चों। अब छोटी संख्या हम कैसे पता करेंगे बताइए? इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, दोनों की दहाई अंक 8 है। अब है कि इसमें इसका इकाई 8 है और इसका इकाई 7 है, तो ये संख्या इससे बड़ी है। तो हमको समझ में आ गया कि छोटी संख्या 87 है। क्या बच्चे, आपको समझ में आया या नहीं? अब देखिए बच्चों, एक संख्या है 101, दूसरी संख्या है 110 और तीसरी संख्या है 0 और 11। अब हमको समझना है बड़ी कौन है और छोटी कौन है। आपको मैंने इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तो समझा दिया। इसमें इकाई 1 है, दहाई 1 है और
और सैकड़ा 0 है। इसका इकाई 0 है, दहाई 1 है और सैकड़ा 1 है। और तीसरी में देखिए इसका इकाई 1 है, दहाई 0 है और सैकड़ा 1 है। अब हमको पता करनी बड़ी संख्या, तो अब हम सबसे पहले दहाई को खोजेंगे। दहाई इसमें क्या था, सैकड़ा। सैकड़ा को सबसे पहले खोजेंगे। सैकड़ा में सबसे फर्स्ट में इसमें 0 है, सेकंड में 1 है और थर्ड में 1 है। अब दोनों 1 में हमको पता करना है कि कौन बड़ी है। अब देखिए इसका दहाई अंक 1 है और इसकी दहाई अंक 0 है। अब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया कि ये अंक बड़ा है इससे। क्या बच्चे, आपको समझ में आया? अब चलिए तीसरे पे। 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। तो पहली संख्या हो गई 4 4 6, दूसरा हो गई 4 6 4, तीसरी 6 4 6, चौथा 6 6 4। इस तरह से हम संख्या को बनाएंगे। अब इसके बाद है कि सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसको पता करना है हमको। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या कैसे हम जानेंगे। बड़ी संख्या जानने के लिए अगर 3 अंक की संख्या है तो इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों को हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम सैकड़ा पर ही चले जाते हैं। सैकड़ा है, पहला में 6, दूसरा में 6 और तीसरा में 4 और दूसरा पहला में 4। अब 2 तो 4 हो गया, इस दोनों को मैंने हटा दिया पहले। अब 2 रह गया मेरे पास, 6 4 6 और 6 6 4। अब इस दोनों में हमको पता करना है बड़ी है कौन। अब देखिए हम चलते हैं, जब सैकड़ा हमको दोनों समान अंक है तो हम चलते हैं दहाई की ओर। दहाई, अब देखिए दहाई में पहला में था 6 और दूसरे में था 4, तो स्वाभाविक जिसमें 6 है वो बड़ी संख्या है। तो अब हम बड़ी संख्या के जगह पे हम लिखेंगे 6 6 4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चे, आपको समझ में आ गया ना बच्चे? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, इन संख्या को घटते क्रम, अवरोही क्रम में लिखे। अब हमको पता करना है कि घटता क्रम मतलब बड़े से छोटी। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी अंक जो है उसको पहले लिखेंगे। अब की सबसे बड़ी अंक कौन, 6 6 4, उसको हमने पहले लिखा। उसके बाद क्या था 6 4 6, उसको मैंने उसके बाद लिखा। उसके बाद क्या था 6 4 6 और 4, सॉरी यहाँ 6 की जगह 4 कहा गया। चलिए अब लिखते हैं 4 6 और 4, और उसके बाद है 4 4 6 4 4 6। इस तरह से हम चलेंगे अवरोही क्रम में। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए बच्चों, अब हम चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखे। तो हम लिखते हैं, चलते हैं 0 7 9 7 0 9 9 0 7 और 0 9 7। ठीक है, इस तरह से हम 3 अंकों की संख्या 7 9 0 से बनाएंगे। 3 अंकों की संख्या है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? आप बताइए बच्चों कि 0 9 7 3 अंकों की संख्या है।
3 है ही, लेकिन 0 को यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। 3 अंक तो है ही 0, 9, 7, है ना, लेकिन मात्र 9, 7 ही काउंट होगा, 0 काउंट नहीं होगा। तो आप समझ गए बच्चों कि ये 3 अंक की संख्या होते हुए भी ये 3 अंक की संख्या नहीं है। क्यों? इस बात को भी समझा दिया गया है आपको कि 0 के लास्ट में जब अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर यही 0 9, 7, 0 पर होता तो इसकी वैल्यू होती। तो आप समझ गए, ये 3 अंकों की संख्या और ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। अब चलिए बच्चे तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा है कि मेरी इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूं? बताओ बच्चों, ये तो हम लोग फंस गए। अब 3 और 3 को हम गुना करेंगे तो 9 होगा या नहीं होगा? इसमें श्योर हो ना बच्चों? चलो तो अब हम चलते हैं। 3 और 3, 1 9 को गुना करेंगे तो 9 होगा और 9 1 को गुना करेंगे तो भी 9 होगा। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको। 3 गुने 3 इक्वल टू 9, 1 गुने 9 इक्वल टू 9, 9 गुने 1 इक्वल टू 9। अब तो समझ में आ गया बच्चों क्या कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसका गुणनफल 9 होगा। ये कौन कौन सी संख्या है? अब हम आगे बढ़े। कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं जिसकी इकाई और दहाई के अंक समान है। अब बताए हम हैं कौन? बच्चे जिसकी इकाई और दहाई दोनों समान हो। तो हम चलते हैं अपने अंक पे। बच्चे इकाई तो आप समझ रहे हैं, पहली संख्या, और दहाई दूसरी संख्या। जब दोनों समान होगा तो चलिए अब हम पहली संख्या बनाया 1 और 1, 1 इकाई और 1 दहाई। दूसरा बनाया 2 इकाई और 2 दहाई। तीसरा बनाया 3 इकाई और 3 दहाई। चौथा 4 इकाई 4 दहाई। इसी तरह हमने 9 तक बना दिया और 10वां 0 0 भी बनाया। संख्या तो ये बनाया लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। अब हम ये तो समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 होना है, मैं कौन सी संख्या हूँ? अब हमें संख्या का पता करना है कि दोनों को जब हम जोड़े तो 8 हो जाना है और इस तरह की संख्या का हमें पता करना है। देखिए एक संख्या हुआ 0 8, दूसरा 2 और 6, तीसरा हुआ 6 और 2, 7 1, 5 3, 3 5, 4 4, 8 और 0। इस तरह हम संख्याओं की का पता लगाते हैं जिसको जोड़ने से उसका योग 8 बने। चले बच्चों अब हम चले आए छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न क्या है हम लोगों का? मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, बतलाइए मैं कौन हूँ? तो 40 से बड़ी तो हम चलते हैं 41, ठीक है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, है ना। आप देखिए 40 से एक बड़ी 41 हुआ। 4 1, क्या ये जो है दहाई के अंक से दुगुना होगा? 1 से 4 दुगुना होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। 4 से 1 दुगुना नहीं होगा। अब देखिए 4 से 2 दुगुना होगा? नहीं होगा। 4 से 3 दुगुना होगा? नहीं होगा।
4 से 4 दुना होगा तो हम इसको काट दिया, इसको काट दिया, काट के चले गए। 4 से 5 दुना होगा, नहीं होगा। 4 से 5, 4 से 6 दुना नहीं होगा, कट गया। 4 से 7 दुना होगा, नहीं होगा। 4 से 8, 4 से 8 तो दुना हो गया। चलो ये हमको मिल गया करेक्ट आंसर। अब यहाँ क्या होगा? 48। समझ गए बच्चे? ये 48 ही ऐसी संख्या थी जो 40 से बड़ी तो थी और 60 से छोटी थी, और इकाई अंक और दहाई अंक से तुलना थी। अब तो आपने समझ लिया। आगे अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न पर। अरे ये क्वेश्चन तो और बहुत कंफ्यूजन डाल दिया हुआ है। देखो ये ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। तो 1000 का अंक हमने लिख दिया 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2। अब बताओ 8000 लिखाया, ये तो 842 लिखा गया भाई। अब हमको 8042 लिखने के लिए क्या करना होगा कि बीच में एक 0 डालना होगा। चलिए बच्चों, हम 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है क्या? 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल ले तो कौन सी संख्या मिलेगी? दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा? तो पहला था क्या? 375 का इकाई और दहाई को हमने बदला, जो इकाई के स्थान पर उसको हमने दहाई के स्थान पर ले गया। अब देखिए, एक था 375, दूसरा हो गया 357। समझ में आ गया? अब क्या है अंतर? अंतर मतलब हम उसका दोनों संख्याओं में अंतर बताएंगे। अंतर बताने के लिए क्या करेंगे? बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या नीचे है, दोनों को हम घटा के देख लेंगे। तो 5 में से 7 घटेगा? नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे? हासिल लेंगे। ये हो गया 15, तो 15 में 7 गया, 8 7 15। अब ये हो गया 6 में से 5 गया 1 और 3 कट गया, 18 का अंतर निकला। दोनों संख्या में अंतर हो गया 18। समझ गए बच्चे? चलिए बच्चों, अब हम 9वें प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न मेरा क्या कहता है? देखिए, 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई अंक और दहाई अंक जो है 5 हो। तो एक ऑटोमेटिक समझ रहे, इकाई अंक 5 तो हम 5 लिखेंगे, और दहाई अंक 5 तो फिर हम 5 लिखेंगे, और 4 तो है ही तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। एकदम सरल सवाल है ये, तो मेरे बच्चे 1 मिनट में बना देंगे। चलिए भाई, हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न मेरा क्या कहता है? कहता है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योग 7 है, और बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? अब देखिए, 2 में अगर हम 5 जोड़ते तो 7 आता है, 5 में 2 जोड़ते हैं 7 आता है, 6 में 1 जोड़ते हैं 7 आता है, 1 में 6 जोड़ते हैं 7 आता है, 4 में 3 जोड़ते हैं 7 आता है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 1 में हम 6 जोड़ते हैं तो भी 7 आता है। ठीक है? अब आप समझ गए कि ये सब संख्या जो है 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर उसका योग 7 होगा। आज का पढ़ाई आज समाप्त हो गया। आगे की पढ़ाई के लिए आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले वीडियो में आगे की पढ़ाई हम करेंगे।